नमस्कार, मैं रवीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। 21 दिन बीत जाने के बाद भी अमेरिका का F-35 विमान न तो उड़ान भर पा रहा है और न ही ऐसा होता दिख रहा है। दूसरी ओर भारत इस पर अपनी पकड़ ढीली नहीं कर रहा है। जासूसी के आरोपों के चलते भारत ने अमेरिकी F-35 को अपनी हिरासत में और कस लिया है। ब्रिटेन ने भी इस मामले की जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी है। अमेरिकी टीम जो भारत से F-35 लेने आई थी, उसे भारत ने कुछ दिन पहले ही खाली हाथ लौटा दिया, क्योंकि भारत इस जांच को लेकर काफी गंभीर है। भारत अपने प्रोटोकॉल के तहत किसी भी देश, यहां तक कि अमेरिका को भी इसके करीब नहीं फटकने देना चाहता। अब स्थिति और भी तनावपूर्ण होती दिख रही है, क्योंकि 21 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का F-35 को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि आज F-35 का भारत में आखिरी दिन होगा। 24 घंटे पहले ट्रंप ने पेंटागन में अपनी सैन्य सामर्थ्य क्षमताओं के साथ एक बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही F-35 को भारत से निकालने जा रहे हैं। फिलहाल दो स्थितियां सामने हैं। एक तरफ भारत F-35 को अभी छोड़ने के मूड में कहीं से नहीं है और भारत इसकी गहन जांच और एक बड़े प्रोसीजर से इसे गुजार रहा है, तो वहीं अमेरिका अपने आप को इस पूरे जासूसी कांड में फंसता हुआ देख रहा है, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका की साफ किरकिरी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के F-35 को लेकर के साथ साथ अमेरिका की नीतियों को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिरकार अमेरिका को ऐसी क्या आन पड़ी थी जिसकी वजह से अमेरिका को भारत में जासूसी करने के लिए अपने F-35 को अचानक से घुसाने की जरूरत पड़ी। और इन सब चीजों के बीच अमेरिका की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, पेंटागन से जो निर्णय लिया गया है, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि F-35 को लेकर के ट्रंप ने अब सैन्य कार्रवाई को लेकर के ये बात साफ की है। हालांकि इसको लेकर के भारत ने जो कहा है, उसके बाद से जो जवाब अमेरिका को मिला है, उसके बाद अमेरिका पूरी तरीके से हिल चुका है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितना इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आसान समझ रहे थे और भारत से F-35 को निकालना जितना बाएं हाथ का खेल मान रहे थे, दरअसल भारत ने अब उसे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि अमेरिका F-35 को ले जाना तो दूर, अब इसे यहां से निकालने के लिए अमेरिका को काफी जद्दोजहद करनी पड़ने जा रही है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, पेंटागन से किस तरीके की तैयारियां डोनाल्ड ट्रंप की सामने आ रही हैं, और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने किस आधार पर भारत के आखिरी दिन को लेकर के F-35 को लेकर के यह बात कही है। साथ ही भारत ने जो जवाब दिया है वो क्या है, अब इस मामले को लेकर के ब्रिटेन का क्या ओख रुख सामने आ चुका है। साथ साथ इस वक्त ब्रिटेन के उस पायलट जिसने F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी, उस पर भी बहुत अहम बात सामने आई है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल F-35 भारत का अब आंतरिक सुरक्षा का मामले में फंस चुका है। F-35 को लेकर के भारत ने साफ किया है कि आंतरिक सुरक्षा के चलते अब F-35 की गहन जांच जरूरी है और भारत बिना इसके F-35 को वापस भी नहीं भेजेगा। दूसरी भारत की शर्त के अनुसार भारत ने साफ किया है कि जितने दिनों तक भारत में खड़ा है उसके हिसाब से भारत को चार्जेस और साथ ही साथ 1000% टैरिफ के साथ ही इसके बाद ही कोई विदेशी इसे भारत से ले जा सकेगा। लेकिन अमेरिका एक बार फिर से अपनी बादशाहत दिखाते हुए F-35 को लेकर के अकेले फैसले लेने की बात कर रहा है। दरअसल अमेरिका भारत के साथ नेगोशिएशन नहीं, बल्कि भारत को हुक्म देके F-35 को इंडिया से निकालने की कोशिश में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इससे पहले यही कुछ किया था। अभी से कुछ दिन पहले जब C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिका की तरफ से भारत आया था, जो कि F-35 को एयरलिफ्ट करने के लिए आया था, लेकिन भारत ने उसे तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उन टीम को खाली हाथ लौटाया था, जिसके बाद अमेरिका इस मामले को लेकर के शांत और अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा था। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में अमेरिका बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल एक और बहुत चीज अहम भारत के हाथ लगी है,
जिसके बाद अमेरिका इस मामले में फंस चुका है। क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी यह जानना जरूरी है कि अमेरिका ने इस चीज से बचावने के लिए अपने आप को इस पूरे मामले क्रम से F-35 को ही भारत से निकालने का फिर से फैसला लिया है। और इसको लेकर के खबर यह आ रही है कि पिछले लगभग 12 घंटों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंटागन स्थित अपनी सैन्य, जहां पर इनकी तीनों मीटिंगें होती हैं, वहां पर तीनों सैन्य सेनाओं की मीटिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बातचीत कर रहे हैं और भारत से F-35 को निकालने पर बातचीत चली, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है कि अब आखिरी दिन होगा भारत में आज F-35 का, यानी कि आज ही अमेरिका से F-35 को निकालने के लिए टीम रवाना होने जा रही है। लेकिन यहां पर इस बार टीम एयरलिफ्ट करने की तैयारी में नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार कुछ दूसरे और साथी तरीके से F-35 को निकालने जा रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि F-35 को इस बार निकालने के लिए वह अपनी नेवी का सहारा लेने जा रहे हैं और इसके लेकर के अमेरिका की तरफ से कई बड़े युद्धपोतों को भारत भेजा जाएगा। जो युद्धपोत भारत से F-35 को एयरलिफ्ट के जरिए यानी कि वहां से लिफ्ट करेंगे और फिर पानी के रास्ते उसे वापस अमेरिका पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार अमेरिका को अगर उठाना था तो वो एयरलिफ्ट भी कर सकता था। C-17 ग्लोबस्टर जैसे कई सारे ऐसे जो पोत हैं वो इन्हें आसानी से ले जा सकती थी और इनकी वजह से, लेकिन अब अमेरिका ने यह जो फैसला लिया है वो एक तरह से भारत के लिए सीधे तौर पर चुनौती देने वाली बात हो गई, क्योंकि अमेरिका F-35 को अगर उठाने के लिए ग्लोबस्टर को भेजता तो वह सामान्य स्थितियों में किसी भी जगह से कार्गो एयरलिफ्ट को माना जाता है। लेकिन अगर अमेरिका सैन्य शताकत के साथ, सैन्य साजो सामान के साथ अपने पोत को भेजने की तैयारी में है, इसका मतलब यह है कि वो भारत को डरा करके F-35 को लिफ्ट करने की तैयारी में। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से 3 पोत रवाना किए जा रहे हैं जो कि F-35 को भारत से निकालेंगे और इन्हें अमेरिका को पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब अमेरिका की इस पूरी की पूरी तैयारी पर भारत की तरफ से बड़ा पानी फिरते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत ने साफ किया है कि अमेरिका को F-35 अभी हैंडओवर नहीं किया जाएगा। भारत ने अपनी पुरानी शर्तें फिर से दोहराई हैं। भारत ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका को F-35 ले जाना है तो पहले इसका कंप्लीटली डाटा भारत को खुद चाहे अमेरिका ट्रांसफर कर दे अपनी मर्जी से, या फिर भारत जब तक इसका डाटा कंप्लीटली नहीं निकाल लेता है तब तक F-35 भारत से नहीं जाएगा। दूसरी बड़ी बात, भारत ने साफ यह भी किया है कि अमेरिका को अगर भारत से F-35 को ले जाना है तो जितने दिन तक यह एयरपोर्ट पर खड़ा था उसके चार्जेस, साथ ही सिक्योरिटी चार्जेस और जो फाइटर जेट का पायलट है उसके रहने सहने की व्यवस्था में जो भारत ने अपने जेब से खर्च किए हैं उसे और साथ साथ उस पर 1000% सेस के साथ इसका भुगतान करना होगा और इसके बाद ही यह चीज संभव हो पाएगी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डाटा, जो कि भारत के लिए सबसे ज्यादा खास हो जा रहा है। रीजन यह है कि जासूसी के आरोपों में भारत ने इसे पकड़ा है। ऐसी स्थिति में भारत जो चाहे F-35 के साथ कर सकता है। भारत को पूरी की पूरी खुली छूट है और सबसे बड़ी बात, भारत इस मामले को लेकर के यूनाइटेड नेशन भी पहुंच चुका है। भारत ने साफ कहा है कि अमेरिका को F-35 को तभी भारत हैंडओवर करेगा जब या तो वह पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए, यानी कि उड़ान भरने लायक हो जाए और उससे पूरा का पूरा डाटा भारत को मिल जाएगा, और भारत जब इस पर सेटिस्फाइड हो जाएगा, साथ साथ भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस पर NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद ही ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अब जहां पर इस पूरे मामले में अमेरिका खुद भी जान चुका है कि उसे रक्षा मंत्रालय की तरफ से NOC बहुत मुश्किल मिलने जा रहा है। रीजन क्या है कि अब इस मामले को लेकर के भारत के हाथों कई सारे अहम सबूत मिल चुके हैं। भारत के हाथों लगभग 22 से 23 मिनट का एक पर्टिकुलर सीक्रेट वीडियो मिला है जो कि भारत ने अभी तक जारी तो नहीं किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो F-35 ने जासूसी के तौर पर किया था, और साथ साथ F-35 को उड़ाने वाला वो फाइटर पायलट भी भारत के हिरासत में है।
पर लगातार 3 बार इसको लेकर के बड़ी पूछताछ कर चुका है। भारत ने साफ किया है कि उस पायलट ने अमेरिका को लेकर के सीधे सीधे तौर पर अमेरिकी एयरफोर्स का नाम लिया है। उसने कहा है अमेरिकी एयरफोर्स के हाईकमांड से उसे कई सारे नोटिस मिले थे और उसको लेकर के जो उसे रास्ता दिखाया गया था उसी के आधार पर उसने यहां सारे पूरे के पूरे काम को अंजाम दिया है। और साथ ही उसने यह भी बता दिया है कि जब उसे भारत के एरोस्पेस में उसने एंटर किया था तब तक उसके फाइटर जेट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी जबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया उसके बाद ही उसका सिस्टम जाम हो गया था और मजबूरन वह एयर स्पेस से वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद वह जा नहीं सका क्योंकि उसके पास कोई भी डाटा साथ साथ कोई भी सिग्नल उसके नहीं आ रहे थे। साथ ही उसने यह भी बताया कि उसका साथ जो सामने रोड मैप होता है जो कि उसे यह बताता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, वो भी भारत के जमा टेक्नोलॉजी की तरफ से जाम कर दिया गया था और इसी वजह से मजबूरन उसे F-35 को लैंड करवाना पड़ा था। खैर यह बात को लेकर के छिपाने की कोशिश की गई थी कि यहां पर फ्यूल कम हो गया था और इस बात को लेकर के उसने जिक्र भी किया है। खैर इन सब चीजों से बात फिर भी नहीं साफ होती, लेकिन जैसे ही पायलट की जासूसी को लेकर के और साथ साथ पायलट को लेकर के ये सबूत सामने मिले, भारत ने तुरंत पायलट्स की तलाशी ली। उसके बाद से उसके जो ड्रेस कोड था उसमें बाल पायलट को लेकर के जो उस दिन का रोड मैप था उसका प्रिंट आउट साथ लग चुका है। उसमें साफ देखा गया है कि उसमें भारत के एयर स्पेस में घुसने को लेकर के उसे कमांड भेजी गई थी। इस बात से एक बात तो साफ होता है कि यह F-35 गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर भेजा गया था और जो लैंडिंग हुई है वो इमरजेंसी लैंडिंग भारत के खुद की वजह से हुई है। भारत ने जो जाम किया है उसकी वजह से अमेरिका का F-35 जाने की सिस्टम को जाम कर दिया है, जिसकी वजह से वह उड़ान नहीं भर पा रहा है। अमेरिका यह खुद भी जाने में असमर्थ है। दरअसल अमेरिका की तरफ से आई हुई टीम जो इसे ठीक करने आई थी वो टीम भी हाथ खड़े करके जा चुकी है। मिलते हैं कल, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो।